साथियों, नमस्कार। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे बिहार विधान सभा एएसओ पीटी एग्जाम डेट के ऊपर कि आखिरकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा कब ली जाएगी। क्योंकि आप लोग को जानकारी में है ही, इसके लिए पूर्व में फॉर्म जो है भरी जा चुकी है, लेकिन अभी तक प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली गई। कुछ साथियों का कंसर्न था कि इसके प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्जाम कब तक लिए जाने की संभावना है, तो इस संदर्भ में जो है अपडेट दिया जाए। तो जो मुझे सूचना मिली है, जो मुझे जानकारी मिली है, उसी के अनुरूप हम आपसे बात करने जा रहे हैं। चूंकि जब तक कोई ऑथेंटिक अपडेट नहीं मिल जाता है, तब तक अपडेट देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अपडेट देने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, तो आपसे आग्रह होगी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग को जानकारी में है ही कि इसके लिए सीटों की संख्या जो है 79 है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट है, उसकी भी जानकारी आपको आज के स्क्रीन में हम देने वाले हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह हो कि वीडियो को पूरी वॉच कर लें। 79 सीटें हैं, इसमें एड ऑन करने की बातचीत चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें सीटें बढ़ सकती हैं। हालांकि दो जानकारी दी गई है कि नहीं भी ऐड किया जा सकता है। ज्यादा संभावना है कि ऐड करने की, लेकिन ऐसी भी चर्चाएं चल रही है समान प्रशासन विभाग में कि इसको नेक्स्ट बहाली में ऐड कर दिया जाए। लेकिन ये है कि दोनों तरह की बातचीत चल रही है कि इसी बहाली के साथ ऐड ऑन कर दिया जाए। तो बहरहाल देखिए क्या होता है, लेकिन ज्यादा संभावना है आपको जोड़ने की, यानी ऐड ऑन करने की। यदि इसको इस बहाली में ऐड की जाती है तो आपको 19 से 22 सीटें जो है आपको इसमें ऐड की जा सकती है। जी हाँ, यानी अप्रोक्स में कहा जाए तो 100 के अराउंड जो है आपको एसओ की सीट होने जा रही है। यदि ऐड की जाती है तो आपको 100 के अराउंड में जो है आपकी सीटें हो सकती है। ऐसी बातचीत चल रही है। फिर एड ऑन किया जाएगा तो फिर आपको फॉर्म जो है रीओपन भी किया जाएगा। कितने दिनों के लिए फॉर्म रीओपन की जाएगी, तो 10 से 15 दिनों के लिए जो है फॉर्म को जो है रीओपन किया जाएगा। जी हाँ, उसमें रीओपन जैसे ही फॉर्म की जाएगी तो नए अभ्यर्थी जो लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, तो फिर से आप आवेदन कर सकते हैं। तो नए अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से कहा जाए तो गुड न्यूज है। हालांकि पुराने अभ्यर्थियों को के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अभी तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसमें ज्यादा टिप्पणी करना कोई औचित्यपूर्ण बातें नहीं है। लेकिन आप लोग भी भली बात समझते हैं कि अब तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए, लेकिन बार बार रीओपन करने से कोई फायदा नहीं है। तो इसमें नए अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज है कि फॉर्म यदि रीओपन होता है तो आप लोग 10 से 15 दिनों के अंदर जो है आप फॉर्म को भर लेंगे। फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा जो है आपको जून लास्ट, सब कुछ ठीक रहा तो जून लास्ट में आपकी प्रारंभिक परीक्षा ले ली जाएगी। अन्यथा मान लीजिए 10-15 दिनों का ऊपर नीचे हुआ किसी कारणवश, तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक जो है हर हाल में परीक्षा लेने की योजना है। सब कुछ ठीक रहा तो इस चीज का विशेष ध्यान रहे, क्योंकि बिहार विधानसभा है, इसमें आप लोग देख ही रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो सब कुछ मान लीजिए योजनाबद्ध तरीके से होती रही तो फिर आपकी प्रारंभिक परीक्षा जो है जून लास्ट तक या नहीं तो जुलाई फर्स्ट वीक तक जो है ले लेने की पूरी योजना है। वहीं नए अभ्यर्थियों के लिए बता दें कि इसमें आपको पीटी और मेंस की परीक्षाएं ली जाएगी। हालांकि पुराने अभ्यर्थियों को इस संदर्भ में जानकारी है ही, लेकिन हम नए अभ्यर्थियों के लिए कुछ चर्चा कर देते हैं कि इसमें आपको दो एग्जाम ली जाएगी, एक पीटी और दूसरा है मेंस। पीटी जो है आपको 2 घंटे की होगी और मेंस भी 2 घंटे की होगी। ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम ली जाएगी। इच क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स के होंगे और निगेटिव जो है 1 अंक की आपको निगेटिव कटौती की जाएगी, यानी 1/4 निगेटिव होगा। और इच क्वेश्चन जो है आपको 4 मार्क्स का होगा। कितना नंबर का?
यानी प्रत्येक प्रश्न जो है आपको 4 अंक के होंगे और नेगेटिव करने पर जो है आपको गलत करने पर 1 अंक काट लिए जाएंगे। वहीं सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रह सकते हैं, तो आपको जीएस से जो है आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और और मैथ प्लस साइंस से जो है आपको 30 प्रश्न रहेंगे और रीजनिंग से जो है आपको 30 प्रश्न रहेंगे। तो 40 के 70 प्लस 100 यानी 100 मार्क्स की परीक्षा होगी, 2 घंटे की परीक्षा होगी, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे, यानी 400 मार्क्स की परीक्षा होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, जिसमें जीएस के 40, रीजनिंग के 30 और मैथ प्लस साइंस मिलाकर के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत करने पर आपको 1 अंक काट लिए जाएंगे। वहीं मुख्य परीक्षा भी आपको 2 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा जो है आपको वर्णनात्मक होगी, यानी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपकी परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर लिखने होंगे। यानी मुख्य परीक्षा में जो है आपको 2 से 4 लाइन में जो है आपको आंसर लिखने होंगे। लंबी लघु उत्तरीय प्रश्न जो है आपसे नहीं पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर होगा। 2 से 4-5 लाइन में आप आंसर लिख के निकल सकते हैं। इस तरह की परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा में पूछी जाएगी। ये था कुछ बेसिक जानकारी नए अभ्यर्थियों के लिए। जो लोग अभी तक फॉर्म किसी कारण नहीं भर पाए हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज सामने निकल के आ रही है कि फॉर्म रीओपन हो सकती है। हालांकि अभी तक 50-50 चांस है कि नहीं भी हो सकता है। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यदि होता है तो आप लोग समय रहते फॉर्म को भर लेंगे और अपनी तैयारी को मूर्त रूप देने का काम करेंगे। तो ये था आपको एसओ पीटी एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि इस संदर्भ में कोई और अन्य सूचना निकल के सामने आती है तो अविलंब जो है आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाए। धन्यवाद।